दौरे सिंध का दौरा कर रहे थे, लोगों को चार्ज किया हुआ था, क्या नौबत आ गई, दम तलब कर लिया आपको? अब मुझे तो खुद इल्म नहीं है क्यों तलब किया है, लेकिन दूसरी बात जो जिस पे मुझे हैरत है कि अगर मुझे खान साहब ने तलब करना था तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि सारे कमांड्स डायरेक्शन थ्रू सेक्रेटरी जनरल जारी होते हैं। सेक्रेटरी जनरल मुझे फ़ोन कर देता, ये पूरे पाकिस्तान को प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इतला देने की क्या ज़रूरत थी। मुझे शक है कि शायद ये मीडिया डिपार्टमेंट में किसी ने वैसी ही एक सनसनीखेज़ी पैदा करने के लिए ये, क्योंकि हमारा तरीक़ाकार ने कभी आपने देखा ही नहीं होगा कि पीटीआई के किसी मरकजी ओहदेदार को इस तरह तलब किया जाए और पूरे पाकिस्तान को बताया जाए, और बिलखसूस इन हालात में जब बयानबाजियाँ चल रही हो। तो मरवा साहब, क्या वजह हो सकती है, क्यों इतना आपको इस वक्त टारगेट किया जा रहा है विद इन पीटीआई? आपको क्या लगता है इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है, और वो भी इस स्टेज पे, इस क्रूशल मरहले पे? देखें, मैं आपको गुजारिश कर दूं और आप लोग ज़रा वीडियोस दिखाएं ना। ये वो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने बिला वजह खामखा मेरे खिलाफ बयानात दागे हैं और नॉन इशूज़ पे कोई गलती बताएं, कोई कसूर बताएं। ये जी रऊफ हसन कहता है नहीं मिलता है वो, भाई तुम बाबे कहाँ तुम्हें पता है। ये बैरिस्टर गौर साहब की मौजूदगी में, अली जफर की मौजूदगी में, पंजोता साहब और ये जो हमारे दीगर वकला साहिबाने, खसूसन उमेर नियाज़ी की मौजूदगी में हफ्ते में 2 दफ़ा तो हमारी मुलाकात होती है। तो लिहाजा इस बाबे की ये इस बात से कोई तुक बनती है। अच्छा, एक मिनट जी, तो किसके कहने पे आप लीड कर रहे थे? हामिद खान साहब ने तो कहा कि वो अपनी तरफ से गए हैं। इस तरह लोग भेजे जाते हैं, कहते हैं। नहीं, इस तरह के हामिद खान वो ये जेनी बीमार लोग हैं, समझ गए ना। उम्र बानी मेंबरान में शामिल बानी में के काफी करीब है वो। क्या है, खान साहब के काफी करीब है, दोस्त है उनके। खान के करीब तो ऐसे बयान क्यों दे? देखो जी, ये अब मुतनाज़ बयानात मुझसे न दिलवाएं, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिए। अभी तक खान से मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं वाज़ेह कर दूँ कि जो मेरे खिलाफ ज़ाती हैसियत में बदनीयती पर मबनी कोई बयान देगा तो ये पार्टी एक तरफ रहेगी, वो और हम अपनी ज़ात में एक बयान देंगे, चाहे ये ये हामिद खान हो और या दूसरा रऊफ हसन हो, एक बयान देंगे। मैं वादा करता हूँ कि 10 बयान इनके मुंह पे मारूंगा। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब यही इख्तिलाफात के बारे में सवाल किया कल, तो खान साहब ने कहा ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं है। उन्होंने आपको फ्रंट फेस करार दिया। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत दबंग आदमी है, लेकिन छोटी मोटी बातें पार्टी में चलती रहती है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मेरी इस्तदा है, मैं तो इनको कहता हूँ ना, आप लोग खुद सोचें। हामिद खान और इन सब ने पहले कोशिश की कि मुझे केसों से साइडलाइन करें, रोजाना इधर मैं केसों में पेश होता था। मैंने कहा नाराजगियां बढ़ती हैं, मैंने केसेस के बाद दीगर इनको छोड़ दिए कि चलें जी आप लोग खुश हो जाएं। सुने ना यार, एक जवाब तो मुकम्मल कर लो। मैं कन्वेंशनों में लग गया, जलसों जुलूसों में लग गया। अब वहाँ पे भी जब आपके साथ न कोई सरोकार है न कोई काम है, सिंध गया हुआ हूँ, वहाँ पे हम वर्कर का हौसला तोड़ने से बचाने के लिए उनको ये भी नहीं बताते हैं कि हम पे क्या क्या सहूलतें गुजर रही है। अगर हम उनको बताएं कि पुलिस आई है, डंडे मार और फला जगह पे ये किया है, तो लोग कन्वेंशन में डर के मारे नहीं आते हैं। जिधर भी जाते थे, जहाँ पे हमने जलसा करना होता था, पुलिस ने ताले लगाए होते थे, सील किया होता था। मैं जिन हालात में सिंध में मैंने कन्वेंशन किए, और आज सुबह में 6 बजे की फ्लाइट से रवाना हुआ हूँ और फिर फौरन ये यूनिफॉर्म पहन के अभी मैंने खान साहब के पास भी जाना है। लिहाजा बड़े दिगर बड़े ही आस्टाइल हालात में हम पार्टी को उठा रहे हैं। सिंध में आपको हैरत होगी कि सिंधी या सिंध के लोग और कराची के लोग जिस जज्बे से उठे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में महीना लगा और यहाँ पे 4-5 अयाम लगे। इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर जाऊंगा सिंध, जो इलाके रह गए हैं वहाँ पे भी कन्वेंशन करेंगे और मज़ार कायद में एक बहुत बड़ा। आप खान साहब से मिलने भी जा रहे हैं, तो क्या आज आप तमाम तर चीजें खान साहब के साथ क्लियर करने जा रहे हैं कि भाई बताएं मुझे कि मेरा क्या इस वक्त स्टेटस है, और तमाम तर चीजों के साथ शेयर करेंगे? क्योंकि आपने कुछ ट्वीट किया था कि असल चीज ये है ना कि मैं ये हामिद खान वगैरह किस चीज पे बात कर रहे हैं। हामिद खान बोल रहे कि जी मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ। भाई आप कौन है रिकॉग्नाइज करने वाले? किसी ने आपसे सर्टिफिकेट मांगा था? आप कौन है, हैसियत क्या है कि पार्टी में आपकी क्या पोजीशन है? तो आप
یعنی اب اس بات سے اگر یہ بولتا ہے میڈیا پہ تو لازماً میں اس کا جواب تو دوں گا. پھر وہ رؤوف حسن جو ہے سیکٹری اطلاعات ٹھیک ہے جو سیکٹری اطلاعات ہیں وہ کیا فالتو بولتا ہے کہ جی وہ ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے. کم وقت میں کس طرح پتہ ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں میں جب باہر نکلتا ہوں جیل سے تو عمیر نیازی ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے, پنجوتا صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیان ہوا, یہ بیان, یہ سب ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ بدبخت انسان جو ہے جو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے, تو لہذا ایسے بیانات دے کے اور ایسی باتیں کر کے ہاں البتہ آپ نے پھر دیکھا ان دونوں نے میرے خلاف بیان دیے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے کس انداز میں ان کو ریبیوک کیا. دیکھیں میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں, ان سب کے تانے بانے کوئی لا رہا ہے اس کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں, لیکن مزید ڈسپیوٹ میں پڑنے سے بچنے کے لیے آج خان صاحب سے ملوں گا. میں ان چیزوں کا عادی نہیں ہوں, یہ سازشوں کا, یہ کنسپیریسیز کا. اگر خان صاحب خوش ہیں, اعتماد اور اعتقاد رکھتے ہیں جس طرح میں سمجھتا ہوں, ہمیشہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے, تو پھر ان لوگوں کو یا یہ خاموش کر دیں, اور اگر خاموش نہیں کرتے ہیں تو میں تو جواب دیتا رہوں گا. اور انشاءاللہ جس طرح ورک انہوں نے ان کا تیا پانچا کیا اور آئندہ بھی یہ ایک بات کریں گے, میں انشاءاللہ ان کو 10 جواب دیا. شیر افضل مروت صاحب, اس سے آپ نے بھی کہا کہ میں جواب دیتا رہوں گا, اور اس سے پہلے بھی بہت سخت قسم کے بیانات دوسری سائڈ سے بھی آتے رہے ہیں جو اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اصل میں یہ جھگڑا کیسے شروع ہوئے, یہ بیانات کیوں صرف اتنا جھگڑا ہے کہ ورکر میں مجھے قبولیت حاصل ہے, ان سب کو جیلسی ہو رہی ہے, برنال لگا لینا, باقی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. حامد خان اور یہ دوسرا رؤوف حسن کے ساتھ میری کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے پورا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر, اس کو پیار دے رہا ہے, محبت دے رہا ہے, قبولیت ہے, عزت دے رہا ہے. اب یہ انتظام کم وقت ہو, اگر کچھ بھی ہو رہا ہے تو کم از کم ان کا فائدہ اٹھا کے ہم کراؤڈ تو جمع کر رہے ہیں نا, تو پارٹی کا کام ہو رہا ہے. اچھا, پارٹی پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے سر کہ آپ سندھ کے بعد, ابھی آپ نے کہا سندھ دوبارہ جائیں گے, پنجاب کو کب چارج کریں گے؟ کے پی ہو گیا, سندھ ہو گیا, پنجاب کا کب رخ کریں گے, اور پلان سی کا کچھ تذکرہ؟ بس یہ جو جری اور بہادر لوگ ہیں نا, یہ حامد خان اور رؤوف حسن اور یہ شاڈولے کا چوہا, یہ سب جائے نا اپنے حلقوں میں کنونشن تو کر کے دیکھ لیں, اپنے ہی جل سے کر لیں. مطلب یہ اپنے جل سے کر لو, میں تم لوگوں کو مان لوں گا. کم وقت اپنے کمپین چلا نہیں سکتے ہو اور سندھ میں مجھ پہ ٹکٹوں کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہیں؟ اب تو فائنل لسٹ جاری ہوگی نا. فائنل لسٹ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنی مرضی سے دیے ہیں, اور یہ اس طرح کی کوئی دیکھیں یہ مزید تنازع کو میں جنم نہیں دینا چاہتا ہوں, لیکن خان صاحب کو میں لازماً جو میرے ریزرویشن ہے میں خان صاحب کو ایران کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. سر کل انہوں نے حملہ کیا, آج پاکستان نے جوابی حملہ کیا.